मानसून सत्र का तीसरा दिन भी आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर और वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर हंगामा हो रहा है, जबकि आज ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए टाइम भी बढ़ा दिया गया। लेकिन इस सब के बीच एक तस्वीर राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। अखिलेश यादव और उनके सांसदों की ये तस्वीर भी बहुत कुछ बयां कर रही है। इस तस्वीर में अखिलेश यादव अपने कुछ सांसदों के साथ एक मस्जिद में बैठे दिख रहे हैं। तस्वीर में अखिलेश की पत्नी डिंपल भी मौजूद हैं और बीच में इस मस्जिद के इमाम और रामपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव, अक्षय यादव, राजीव राय, जियाउर रहमान बर्क, आनंद भदौरिया, छोटेलाल खरवार समेत कई और लोग नजर आ रहे हैं। जिस मस्जिद में अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ बैठे नजर आ रहे हैं, ये मस्जिद के उत्तर द्वार के सामने ही जामा मस्जिद है। संसद भवन के ठीक सामने सड़क की दूसरी तरफ ये मस्जिद है। आमने सामने के हिसाब से देखा जाए तो संसद से इसकी दूरी सिर्फ 100 मीटर लगभग होगी। वैसे तो ये मस्जिद 300 साल पुरानी है, जिसे देश की आज़ादी के बाद संसद मस्जिद के रूप में जाना जाता है। 20 साल से मोहिबुल्लाह नदवी इस मस्जिद के इमाम हैं। नदवी समाजवादी पार्टी की टिकट पर रामपुर से जीतकर भी आए हैं। कहा जा रहा है कि सोमवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच संसद की कार्रवाई स्थगित हुई, तब अखिलेश इस मस्जिद में गए। अखिलेश मस्जिद गए तो इसमें दिक्कत क्यों है? इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता है। किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई भी जा सकता है। ना संविधान रोकता है, ना ही कानून। अखिलेश के मस्जिद में जाने से परेशानी क्यों है? लेकिन ये सवाल अखिलेश के विरोधियों ने खड़े किए हैं। बीजेपी कह रही है कि अखिलेश मस्जिद में बैठकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है अखिलेश राम मंदिर तो गए नहीं, मस्जिद में बैठकर वोट सेक रहे हैं। बीजेपी कह रही है अखिलेश कुंभ और कांवड़ पर कटाक्ष करते हैं, मस्जिद में बैठकर आस्था की बात करते हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद फिलहाल अखिलेश को डिफेंड कर रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इसे इस्लाम के खिलाफ बता दिया, क्योंकि रजवी साहब के मुताबिक किसी मस्जिद में बैठकर राजनीति नहीं हो सकती, वो इबादत के लिए होती है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने आरोप लगाया है कि अखिलेश मस्जिद में बैठकर मुस्लिम वोटर्स को एक संदेश दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मस्जिद में कोई राजनीतिक बैठक हुई ही नहीं। ऐसे में सवाल पब्लिक का है कि अखिलेश के मस्जिद जाने पर यह महाभारत क्यों? आज यही है सवाल पब्लिक का। राजनीति में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। हर चीज के मायने निकाले जाते हैं। अखिलेश यादव जी की इस मस्जिद वाली तस्वीर में ऐसी नहीं कि बारिश हो रही थी कि सामने जो दिखा वहीं सर छुपाने के लिए चले गए। एक जो कहानी पिछले कुछ दिनों से दिख रही है, वो बताया जा रहा है कि वोट बैंक की लड़ाई बढ़ गई है। ये लड़ाई केजरीवाल जी के लिए जैसे ही आमने सामने की हुई, वो इंडिया ब्लॉक से निकलकर बाहर चले गए। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है और दोनों तरफ से गहमा गहमी बढ़ गई लगती है। इसी हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रजभूषण शरण सिंह से जाकर मिले और उनके बाद ब्रजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण केशव मौर्य से मिले हैं। मैसेज ये है कि बीजेपी अपने सारे गिले शिकवे दुरुस्त कर मैदान में उतरने की तैयारी में जुटी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जो अपने वोट बैंक को एकजुट करने के लिए साम दाम दंड भेद आजमा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बाबा बागेश्वर पर अखिलेश यादव का डायरेक्ट अटैक, अनिरुद्धाचार्य के पुराने वीडियो को वायरल किया जाना, ये सब उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। अखिलेश की जीत का फॉर्मूला है एकजुट मुस्लिम और बिखरे हुए हिंदू, जबकि बीजेपी की जीत का फॉर्मूला है एकजुट हिंदू, बंटे हुए मुसलमान।
लेकिन इस लड़ाई में बीजेपी से पहले इंडिया ब्लॉक में आपस की लड़ाई है, क्योंकि एकजुट मुस्लिम न सिर्फ अखिलेश का वोट बैंक है बल्कि राहुल गांधी की भी नजर इसी फॉर्मूले पर है। ओवैसी भी इसी वोट बैंक पर ताल ठोक रहे हैं। अब बीजेपी सीधे सीधे अखिलेश की मस्जिद वाली तस्वीर पर यही सवाल उठा रही है। सुनिए क्या कहा जा रहा है। जो मस्जिद के आदाब हैं, जो इबादत गाह के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो भी याद नहीं रहा। किस प्रकार से वहाँ पर श्रीमती डिम्पल यादव जी बैठी हुई हैं, उनके सर पर दुपट्टा नहीं है, और किस प्रकार से वहाँ लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस्लाम के भावनाओं को आहत करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और संघ मोर्चा ने भी ये तय किया है कि हम भी वहाँ जाएंगे, हम भी उस मस्जिद में 25 तारीख को जुमे के बाद हम अपनी बैठक करेंगे, और फिर हमारी बैठक राष्ट्रगीत वंदे मातरम से शुरू होगी और राष्ट्रगान पे खत्म होगी। फिर मरसिया मत गाना, फिर छाती मत पीटना। जिस प्रकार का कृत्य करते हैं उनका संविधान पर भरोसा ही नहीं है। हमेशा वो नमाजवादियों की बात करते हैं, और इसी वजह से उन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं इंडी गठबंधन में होड़ लगी हुई है, मुसलमानों के करीबी कौन, मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार कौन। बीजेपी धर्म को हथियार नहीं बनाती है। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है। अखिलेश यादव से भी मस्जिद में जाने को लेकर सवाल किया गया तो अखिलेश ने इसे आस्था से जोड़ा। अखिलेश कह रहे हैं कि जो आस्था जोड़ती है वो उसके साथ हैं। अखिलेश बीजेपी पर धर्म और नफरत की राजनीति करने का भी आरोप लगा रहे हैं। जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। क्या ये कहा जा सकता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे? कहावत किसके लिए कही जा रही है? तो ये नेगेटिविटी है कि हम भाईचारा जोड़ने वाली नेगेटिविटी है। हम लोग जोड़ने की राजनीति करते हैं। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या अखिलेश की मस्जिद वाली आस्था ही जोड़ने का काम करती है, बाकी और धर्मों में आस्था नजर नहीं आती या वो जोड़ नहीं पाती। इसके सपोर्ट में जो तर्क दिए जा रहे हैं वो ये हैं। अखिलेश ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण क्यों ठुकराया? अब तक अखिलेश राम मंदिर क्यों नहीं गए? मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव ने आज तक रामलला के दर्शन क्यों नहीं किए? महाकुंभ को लेकर अखिलेश के कई बयान कटाक्ष करने वाले थे। कावड़ यात्रा को लेकर अखिलेश के बयान कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं, जबकि मस्जिद से आस्था और जोड़ने वाला बयान आया। धर्म लोगों को जोड़ता है, ये सच है, लेकिन धर्म जोड़ता है कोई एक या कोई खास धर्म नहीं, हर धर्म जोड़ता है। मौलाना रजवी क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। मस्जिद सिर्फ खुदा का घर है, वहाँ खुदा की इबादत के अलावा और कोई काम नहीं करना चाहिए। वहाँ मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के लोगों को बुला करके मीटिंग करते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं। उन्होंने मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बना लिया है, मस्जिद को मजाक बना के रख दिया है। इसलिए मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी शरीयत की नज़र में मुजरिम हैं। पूरी कौम के सामने वो माफ़ी मांगे और अलल ऐलान तौबा करें। अब बस दो तस्वीरें देखिए। 21 जुलाई को सोमवार के दिन जब अखिलेश मस्जिद की यात्रा कर रहे थे तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे थे। आज शिवरात्रि के दिन अखिलेश की मस्जिद वाली तस्वीर सामने आई तो योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक करते नजर आए। ये तस्वीर की बात है जिसे एक रेफरेंस के तौर पर मैंने आपके सामने रखा। इन सारी बातों को लेकर जो सवाल पब्लिक पूछ रही है वो सवाल नंबर 1, अखिलेश की मस्जिद वाली तस्वीर पर बीजेपी के तुष्टीकरण वाली राजनीति के आरोप में कितना दम है? सवाल नंबर 2, क्या मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई अब रोजा इफ्तार से आगे मस्जिद में राजनीतिक बैठक तक पहुंचाई? सवाल नंबर 3, राम मंदिर कुंभ कांवड़ यात्रा पर कटाक्ष, अखिलेश के लिए मस्जिद वाली मीटिंग मीठी कैसे? सवाल नंबर 4, अखिलेश यादव की मस्जिद में मीटिंग वाली तस्वीर को लेकर विरोधी इतने हमलावर क्यों हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं
पूर्व सांसद राकेश सिन्हा जी, फैज खान जी नेशनल कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, हमारे साथ अश्विनी मिश्रा कांग्रेस के नेता जुड़ रहे हैं, ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। लेकिन आज पहला सवाल मनोज यादव जी को, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और बहुत दिनों बाद आज हमारे शो में, सवाल पब्लिक का शो में आज जुड़े हैं। मनोज यादव जी, कुंभ में तो आपको लग रहा था कि धर्म और कैबिनेट मीटिंग कुंभ के स्थान पर नहीं होनी चाहिए, ये शोभा नहीं देता, धर्म को अलग रखना चाहिए किसी भी और कार्य से, और रामलला के यहाँ जाना भी आपको सही नहीं लगा, आप अब तक गए नहीं, धर्म और राजनीति को अलग रखा हुआ है। तो फिर ये मस्जिद की मीटिंग किस बात की थी? ये मस्जिद में जो बैठकर चर्चा हो रही है, इबादत नहीं, इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या है जवाब? बिल्कुल नाविका जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपके शो का मैं हिस्सा बना और आपके तीखे सवालों का कोशिश करूंगा तीखा जवाब दूं। निश्चित तौर पे ये बात बड़ा सवाल बन के आई कि आखिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम सारे सांसद मस्जिद गए। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए कि उसी मस्जिद में इमाम साहब का घर है और उस घर तक सभी सांसद गए थे चाय पे, राजनीतिक चर्चा पे नहीं। राजनीतिक चर्चा के लिए हमारे पास सदन में और हमारी पार्टी का कार्यालय और दिल्ली में बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पे हम लगातार राजनीतिक चर्चा करते हैं। ये बात बीजेपी के लोगों को भी मालूम है। अगर हम चाय पीने चले गए तो इतनी तकलीफ, और अगर हमारे नेता मस्जिद में चले गए और भी मस्जिद के मौलाना के घर चले गए तो इतने सारे अंधभक्त टाइप के मौलानाओं के उस पे तमाम सारे कमेंट भी आ गए। मेरी बात सुन के हो सकता है बुरा लगे, लेकिन मैं इसलिए नहीं कहूंगा। ये देखिए साहब, मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं और नाविका जी आप तो जानती, मैं बिना प्रूफ के कुछ बोलता नहीं हूँ। ये है, अगर मस्जिद दाने से मौलाना से गले मिलने से कोई नमाजवादी है तो मैं सबसे बड़ा नमाजवादी इस देश को, ब्रजेश पाठक जी ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़े नमाजवादी देश के प्रधानमंत्री और आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। दुनिया की मस्जिदों में जाते हैं, देश की तो जाते ही जाते हैं, दुनिया की मस्जिदों में जाते हैं। तस्वीरें चल रही हैं स्क्रीन पे, देखते रहिएगा। और शायद मेरे ख्याल से दिल को जो आग एक धधक रही होगी आपके सीने में समाजवादी पार्टी को लेके, उसमें थोड़ी राहत मिलेगी आपको। देख लीजिए तस्वीरें सारी नरेंद्र मोदी जी की, हमारी नहीं है। और जिस तरह की ये वाली पिक्चर तो देख लीजिए कितनी प्यारी है, कैसे मोदी जी कितना प्यार से मुसलमानों को गले लगा रहे। आपको थोड़ा सा शर्म आना चाहिए, खासकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को इस तरह की बात करते हुए। और दूसरी तस्वीरें देख लीजिए, हमारे नेता की तस्वीरें, ये कुंभ वाली है, इसमें सारे महंतों से मिलते हुए कुंभ में। वैसे हम तो मंदिर भी बना रहे हैं, हमारे नेता मंदिर भी बना रहे हैं भगवान शिव का। ये देखिए सारी हिंदू प्रवृत्ति के सारी प्रसाद बनाते हुए हमारे नेता का फोटो है। भक्तों के लिए प्रसाद बना रहे हैं, उसको भी आप देखिएगा ध्यान से। सारे बड़े बड़े महात्माओं से मिल रहे हैं कुंभ में। ये सब कह देने से नहीं हो जाएंगे हमारे नेता नाविका जी, बीजेपी वालों के कहने से कि वो नमाजवादी हो गए। वैसे अगर हिम्मत हो बीजेपी के नेताओं के अंदर, वो तो कोई गुरु का मंदिर पे कब्जा करे बैठा है, गुरुजी ने बनवाया था, कोई और तरीकों के मंदिर पे कब्जा। चलिए कम से कम आप ये तस्वीरें दिखाकर इतना तो मानेंगे कि कम से कम बीजेपी मुसलमानों को मोहब्बत करती है, प्यार करती है, ये तो मानेंगे ना कि सेक्युलर है बीजेपी, क्योंकि आपने तस्वीरें मोदी जी की दिखा दी। लेकिन राकेश सिन्हा जी, मनोज यादव जी ने सवाल कई खड़े कर दिए हैं कि अखिलेश जी अगर मस्जिद जाते हैं, मौलाना के घर की तरफ जाते हैं, तो बीजेपी में इतना आक्रोश क्यों? देखिए, सवाल भारतीय जनता पार्टी के आक्रोश का नहीं, इस देश की राजनीति पंथ निरपेक्ष राजनीति है। कोई भी व्यक्ति मस्जिद मंदिर जा सकता है, मुझे अच्छा लगता है कि मंदिर मस्जिद जाते हैं यदि सौहार्द पैदा करने के लिए, लेकिन राजनीतिक दल के रूप में वहाँ जाकर वहाँ बैठके करना, जो इस्लाम में खिलाफत का एक कंसेप्ट था जिसमें धर्मगुरु और राजनीतिक नेता एक हुआ करता था, जिसके खिलाफ टर्की में खिलाफत समाप्त किया गया था, ये बड़ा मुद्दा बना था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि पूरी समाजवादी पार्टी उस मस्जिद में जाकर
कौन सी मीटिंग करने गई थी, समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए। क्या संसद का संविधान भवन से छोटा पड़ गया था? क्या संविधान भवन से ज़्यादा राजनीतिक बैठक के लिए मस्जिद महत्व था? लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल इससे जुड़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी का नाविका जी इतिहास देखिए। जब राम मंदिर का जन आंदोलन चल रहा था, वो सबसे बड़ा आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन था। तब अयोध्या में स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के सर पे चूता हुआ खून सबको याद है, और कोठारी बंधुओं की सरेआम गोली चलाकर की गई हत्या, वो नाबालिग बच्चों की गई हत्या, 16-17 साल के बच्चे थे। यह इतिहास इनका है। जो राम मंदिर के लिए अहिंसक लड़ाई थी, उस लड़ाई में अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और लोग कितने लाशें गिरी, कितने लोग घायल हुए, उसकी कोई सीमा नहीं थी। वो भक्त थे, वे कोई विदेश से आए हुए नहीं थे, वे किसी सत्ता को उलटने के लिए नहीं गए थे, वे एक विवादित ढांचा के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए गए थे। ये समाजवादी पार्टी का इतिहास है। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, अखिलेश यादव बहुत मुस्लिम परस्त हैं। यदि उनमें हिम्मत है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई, उन्होंने कहा कि पासमंदा मुसलमानों की बात करो, ये आप क्यों उन मुसलमानों के पास जाते हैं, उन मुसलमानों जिन्होंने पासमंदा मुसलमानों को एक तरह से राजनीति में कैद कर रखा है। 90% पासमंदा मुसलमान हैं इस देश में, जो ओबीसी हैं, जो लाल बेगी हैं, जुलाहा हैं, एक बड़ी संख्या उनकी है। उनकी हालत खराब है। मस्जिदों में समानता नहीं है, शादी विवाह नहीं होती है। कोई पासमंदा मुस्लिम से कोई पठान शादी करके दिखा दे, ये जो बड़े मुगल पठान ये सब सैयद ये शादी करके दिखा दे, नहीं हो सकता है, ऑनर किलिंग हो जाएगी। तो मैं ये बात, अखिलेश यादव पासमंदा मुसलमान की बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वो जो माफिया मुसलमान है, जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, उत्तर प्रदेश के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को कब्जा करके रखना चाहता था, जिसका स्लॉटर हाउसेज चलते थे, जिसको आदित्य जोगी जी ने समाप्त किया, अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हैं। और आज ये संदेश देने गए थे। वो भारत के इन पार्टियों में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। राहुल गांधी असली मुसलमानों के नेता हैं, को ओवैसी हैं, या अखिलेश यादव हैं, या तेजस्वी यादव हैं। तो तेजस्वी और अखिलेश की टकराव तो यहाँ है नहीं उत्तर प्रदेश में, टकराव राहुल गांधी और अखिलेश जी की है। तो मुसलमान वोट पर किसका हक पहला? मनोज यादव जी, वोट बैंक की लड़ाई है, राहुल गांधी को नीचे करना है और अखिलेश जी सारे मुसलमान वोट मिल जाएं, क्या इसी बात की लड़ाई चल रही थी? इसीलिए मस्जिद की तस्वीरें। नाविका जी, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा राकेश सिन्हा जी को, बड़े अच्छे विद्वान आदमी हो, विद्वंता के साथ हमेशा बात करते हैं। उन्होंने भी पसमंदा मुसलमानों का जिक्र किया, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लेते मोदी जी से। मोदी जी इतना चिंता फिक्र करते हैं पसमंदा मुसलमानों की, 10 राज्यसभा और 10 MP की सीटें दे देते, उनका भी थोड़ा विकास हो जाता, उनका भी डेवलपमेंट हो जाता। वैसे हमारे में तो अंसारी भी हैं सांसद, और भी दूसरे भी मुस्लिम है, सारे मुसलमान हमारी पार्टी के सांसद और विधायक हैं, पसमंदा समाज के ज्यादा है उसमें। आपकी सिर्फ चिंता मात्र है, चिंता मात्र है। गजब बात है भाई, चिंता ना किया करो, चिंतन किया करो, काम किया करो उस पे, उनके एम्पावरमेंट के लिए उनको कम से कम राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया करो। और आप लोगों के कहने से हम समाजवादी और मुस्लिम परस्त वाली राजनीति को जो आरोपित प्रत्यारोपित करते हो उसके हम दोषी नहीं हो जाएंगे। हमारा संविधान हमको ये राइट देता है। राकेश सिन्हा जी, आप पढ़े लिखे आदमी, इसीलिए पुनः याद दिला रहा हूं, हमारा संविधान हमको ये राइट देता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई और सबको बराबर अधिकार। तो फिर कुंभ में इतनी तकलीफ क्यों थी? ये सवाल तो जनता पूछेगी ना। कुंभ में तकलीफ थी, मस्जिद जाने में तकलीफ नहीं है, रामलला के दर्शन करने में तकलीफ है, मस्जिद जाने में तकलीफ नहीं है। राकेश सिन्हा जी, ये मनोज यादव जी कह रहे हैं कि वो ज्यादा शुभ चिंतक हैं, आप कम शुभ चिंतक हैं, जवाब दीजिए। पिक्चर देखिए, ये देखिए अखिलेश जी बैठे, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो दो निर्णय लिए हैं, वो निर्णय मैं बताता हूं। पहला निर्णय लिया था कि जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो नाबालिग 2 बच्चों की, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी की शहादत हुई थी, वो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अखिलेश यादव जी सिर्फ वीर बाल दिवस को अपना लें, ये राष्ट्रीय दिवस है।
गुरु गोविंद सिंह जी का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं था, तब संघ नहीं बना था। तब हिंदू समाज में वो सिख धारा ने इस समाज की रक्षा करने के लिए जो त्याग किया, गुरु तेग बहादुर सिंह के बलिदान पर अखिलेश जी क्या बोलेंगे? आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोलें कि औरंगजेब ने जो उनकी जो हत्या की, जो शहादत हुई, वो गलत थी, वो निंदा करके दिखा दी। बता दीजिए मत नहीं। मनोज यादव जी, चैलेंज है आपको, जवाब दीजिए। बोलने के लिए तैयार नहीं होंगे। दिया कुमारी जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं, वो उनका संबंध किससे है और उनके राजघराने का संबंध किससे था? किन मुगलों से था? अरे पहले उनको हटाओ, फिर हमसे सवाल पूछो भाई। हम कौन से धर्म को नहीं मानते जो आप सिख धर्म को सामने खड़ा करके इस तरह का ढाल बन के दिया कुमारी जी को नहीं जानता हूं। मेरा प्रश्न आपसे है। हटाओ दिया सिंह को। मेरा प्रश्न आपसे है। दिया सिंह को हटाओ ना। मेरा प्रश्न आपसे है, आप औरंगजेब का नाम नहीं ले सकते हैं, हमें तेग बहादुर का नाम नहीं ले सकते हैं, आप थोड़ी देर बाद मुसलमान जोरावर सिंह जी का नाम नहीं ले सकते हैं, फतेह सिंह जी का नाम नहीं ले सकते हैं। बिहार में जाओगे तो यादव विरोधी बता दोगे। राकेश सिन्हा जी, घटिया राजनीति नहीं की जाती है, अच्छी राजनीति की जाती। आप ये बताओ, मोदी जी की ये वाली तस्वीर का क्या संदेश है? हम पूछ रहे, देश पूछता है। आप औरंगजेब के खिलाफ तो बोल नहीं पाते, आप औरंगजेब के खिलाफ बोल नहीं पाते, और मनोज यादव जी आप बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं। आप गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के बारे में बोल नहीं पा रहे। आप कह रहे हैं कि आप हर धर्म को मानते हैं। लेकिन मैं आज पूछना चाहती हूं अश्विनी मिश्रा जी से। अश्विनी मिश्रा जी, मेरा भी एक सवाल है और जनता भी कई सवाल पूछ रही है। मैं तो इतना सिर्फ पूछना चाहती हूं कि वोट बैंक की राजनीति कहां तक ले आई आपको? आज वोट बैंक में इतना कंपटीशन कि अखिलेश जी तो मस्जिद चले गए हैं। राहुल जी कहीं पीछे ना रह जाएं। यूपी का मामला है, वहां छोटे पार्टनर हैं। बिहार का मामला है, वहां और छोटे पार्टनर हैं। तेजस्वी यादव आगे बढ़ जाएंगे, अखिलेश यादव आगे बढ़ जाएंगे, राहुल जी पीछे रह जाएंगे। जरा आपको सचेत होना पड़ेगा। और शिशिर भालचंद्र भोपाल मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, राहुल, तेजस्वी, अखिलेश मुसलमानों के साथ बैठक करें तो सनातन पर सवाल उठाकर हिंदुओं का अपमान करें तो ठीक है, अगर बीजेपी सनातनी हिंदुओं की बात करे तो वो नफरती कैसे हो जाते हैं? संजय मिश्रा भदोही से पूछ रहे हैं, विपक्ष के सेक्युलर को रोजा मस्जिद में ही क्यों खुलता है? मंदिर में लोकतंत्र की प्रार्थना करने से परहेज क्यों है? जवाब दीजिए। पब्लिक आज आपके दोहरे मापदंड पर सवाल पूछ रहे। नाविका जी, मैं आपको शुरुआत में जब आपने शुरू किया था तब आपने कहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति है एकजुट मुस्लिम और बिखरा हुआ हिंदू। ऐसा नहीं है। हमारी राजनीति है एकजुट हिंदुस्तान। वो हिंदुस्तान जो गरीब है, जो सताया हुआ है, जो जिसको सोशल जस्टिस नहीं मिला हुआ है। 90% हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं हम। 90%, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, 90% हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ 10% हिंदुस्तानियों तक सीमित हो गया है। वो जिनके पास पैसा है, जो उद्योगपति हैं, जिनके लिए सारी स्कीमें लाई जाती हैं। रही बात धर्म की, जैसा हमारे मनोज भाई ने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं हिंदू हूं, यहाँ पर मुस्लिम भाई भी हैं, यहाँ पर सिख भाई भी हैं, यहाँ ईसाई भाई भी हैं, और ये हिंदुस्तान सबका है। विषय सिर्फ ये है नाविका जी, जब योगी जी बैठ के कैबिनेट मीटिंग करते हैं अयोध्या में, जब योगी जी बैठ के कैबिनेट मीटिंग करते हैं कुंभ में, जब योगी जी बैठ के कैबिनेट मीटिंग करते हैं प्रयागराज में, तब कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती उस पर, तब कोई धर्म की बात नहीं होती। और अखिलेश जी महज मिलने चले जाते हैं एक धर्म गुरु से, तो वहां पर राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। क्या अखिलेश जी को आपने मंदिरों में जाते हुए नहीं देखा? क्या अखिलेश जी को आपने गुरुद्वारों में जाते हुए नहीं देखा? हर जगह जाते हैं क्योंकि वो नेता हैं और सभी की बात करते हैं। विषय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोटियां सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम से ही चलती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मौका चाहिए रहता है। कांग्रेस पार्टी हर धर्म को मिलाकर बनाना चाहती है एक हिंदुस्तान। और फैज खान भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर यूं ही होता तो फिर 1984 के दंगे क्यों हुए थे? फिर जो दंगे आपने बिहार में, उत्तर प्रदेश में देखे हैं कांग्रेस के राज में, वो क्यों हुए थे? आज अश्विनी जी कह रहे हैं और अखिलेश और राहुल तो भाई भाई हैं, तो फिर वो लड़के आपस में लड़ क्यों गए थे? कभी साइकिल पर, कभी उतर जाते हैं। चल क्या रहा है? ये लड़ाई किस बात की है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद। देखिए, सबसे पहले तो इन लोगों ने भारत विभाजन ही करवा दिया था और 1984 में जो सिखों के साथ हुआ हम सब जानते हैं। और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के जो आदर्श हैं वो राम मनोहर लोहिया जी थे, जो सबसे बड़े आलोचक थे नेहरू जी की नीतियों की। और आज देखिए समय की विडंबना कि ये दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। अब मैं अखिलेश यादव जी ने आज जो कृत्य किया है उसके ऊपर आता हूँ। नाविका जी, अखिलेश यादव जी मस्जिद गए, धर्मनिरपेक्षता के लाल हो गए। ये मोहम्मद फैज़ खान, मौलाना उमैर इलियासी, कारी अबरार जमाल, हम लोगों को 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का निमंत्रण था। हम लोग वहां पर गए थे और तमाम धर्मनिरपेक्ष दलों के मुस्लिम नेताओं ने हमें कहा कि ये आरएसएस के दलाल हैं, ये काफिर हैं। क्या धर्मनिरपेक्षता एक तरफा होगी कि अखिलेश यादव मस्जिद चले जाएं तो वो धर्मनिरपेक्षता के लाल हो जाएंगे, और हम मंदिर चले जाएं राम मंदिर तो आरएसएस के दलाल हो जाएंगे? ये कैसी एक तरफा धर्मनिरपेक्षता कि आचार्य प्रमोद कृष्णन कह दे कि नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं, अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं, तो वो धर्मनिरपेक्षता हो गई। और मोहम्मद फैज खान कहता है कि भरत के वो बड़े भैया दशरथ के दुलारे हैं, जगत है पूजता जिनको दिलों के जो सहारे हैं, मात्र बस मान कर अपना उन्हें विभाजित ना करना, राम जितने तुम्हारे हैं राम उतने हमारे हैं। बोलिए, ये जो रामपुर के सांसद है और ये जो जियाउर रहमान बर्क हैं कि हम मोहम्मद फैज खान का समर्थन करते हैं, मौलाना उमैर इलियासी का समर्थन करते हैं और खुश हैं कि इस देश की धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाने ये सब लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे। नहीं, ये हमको काफिर बोल देंगे। तो ये कैसी एक तरफा धर्मनिरपेक्षता? और मैं बताऊं, मस्जिद का जहां तक प्रश्न है नाविका जी, मस्जिद विशुद्ध इबादत की जगह, मस्जिद के बारे में कहा जाता है वहां दुनियावी बातें नहीं होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के 2 सांसद वहां पर बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां बैठे हुए हैं, श्रीमती डिंपल यादव जी वहां पर बैठी हुई हैं। वहां कौन सा कलमा पढ़ा जा रहा था? नमाज, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, 5 इस्लाम के फर्ज हैं, उसमें से कुछ नहीं हो रहा था। विशुद्ध राजनीतिक चर्चा हो रही थी। और आज शिवरात्रि का पवित्र दिन है, माता पार्वती और शिव की आज रात्रि है। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने कभी अपना धर्म पालन नहीं किया। माता का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार सिंदूर का होता है, वो श्रृंगार नहीं किया। और पहली और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, यह एक सामान्य परंपरा है। महिलाएं अपना सिर ढांक कर जाती हैं, वहां पर भी उनका सिर नहीं ढका हुआ था। अब देखिए, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जो जमाल सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने कहा हम मस्जिद जाएंगे, राष्ट्रगान भी पढ़ेंगे, वंदे मातरम भी करेंगे और बैठ के भी करेंगे। अब आपत्ति होगी राष्ट्रीयता की, जब बात होगी तब इनको आपत्ति होगी, लेकिन सियासत की बात होगी तो इनको कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर राष्ट्रगान गाया जाए, अगर हमारे देश में राष्ट्र के नारे लगाए जाए मस्जिद में, तब तो आपको आपत्ति नहीं होगी। और ये एक तरफा सेक्युलरिज्म कहां से? जवाब दीजिए फैज खान साहब को। देखिए, फैज खान जी जो बिना सांस लिए इतनी बातें कह गए जल्दी जल्दी, इनका मैं बड़ा स्वागत करता हूं। लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा जरूर। मेरा बड़ा लाखों रुपए का सवाल है, जितनी ये कवायद पड़ गए इतने सेकंडों में, क्या कभी मुसलमानों पे जब अत्याचार योगी आदित्यनाथ से लेके पूरी भारत सरकार करती है, अभी थोड़ी देर पहले तो मोदी जी गले लगा रहे थे मुसलमानों को, यही दोहरा चरित्र सामने आ गया आपका। रुक जाओ, एक मिनट, बीच में नहीं फैज खान, बीच में नहीं। अभी बहुत सारे सवाल पूछे, उनके जवाब ले लो, इतना याद रखना। और अभी आप ज्ञान दे रहे थे, मैंने सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि जो सांसद गए थे वो मस्जिद में नहीं, इमाम साहब के घर गए थे। आप ये बताओ कि जो कुरान है, कुरान के किस पन्ने पे लिखा है कि किसी इमाम के घर कोई व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति नहीं जा सकता है? अगर इतना ज्ञान, अरे मस्जिद में भी जा सकता है, पर इबादत के लिए जा सकता है, मंदिर में भी जा सकता है। हम नहीं कहेंगे। आपके लोगों ने किस आधार पर हमको काफिर और आरएसएस का दलाल कहा? ये बताओ। हम लोग जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे तो राष्ट्रभक्त आप ये मोहिदुल्लाह से और जियाउर रहमान बर्क से कहला के दिखाओ कि मोहम्मद फैज खान वेरी गुड, तुम राम मंदिर गए थे प्राण प्रतिष्ठा में, हमको वहां काफिर कहते हो तुम लोग। कहा कि आप उनके क्या क्या हो, रहोगे वही। हाँ, वही राम मनोहर लोहिया जी के आदर्शों का गला घोटने वाले, जिस नेहरू जी की सबसे ज्यादा आलोचना राम मनोहर लोहिया जी ने की थी, आज उसी कांग्रेस को आप लोगों ने गले लगा लिया है। चिल्ला रहे हो, अरे भैया बख्श दो, ये इफ्तार पार्टी बख्श दो, मस्जिदों को बख्श दो, मदरसों को छोड़ दो।
हमारे में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, मोदी जी ने सुधार किया। CNRC मोदी जी ने सुधार किया। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मोदी जी ने लाया और खुद दिखाया हो कि मस्जिद जाकर मोदी जी ने मुसलमानों को गले लगाया। आयुष्मान कार्ड योजना में कोई भेदभाव नहीं किया, उज्ज्वला योजना में कोई भेदभाव नहीं किया, प्रधानमंत्री आवास योजना में औसत से ज्यादा मुसलमानों को लाभ मिला, इसी चैनल पर दिखाया गया था। तो भैया हमको राजनीतिक टूल मत बनाओ। लेकिन फैसला साहब मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि कोई महिला क्या पहनती है, कैसे पहनती है, सिंदूर लगाती है, नहीं लगाती है, ये उसका अपना निजी हक। मैं आपको प्रणाम करता हूं, निजी हक है, मैं प्रणाम करता हूं आपको, लेकिन गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर और गोवा की विजिट सबका अपना अपना अटायर और ड्रेस कोड होता है, उसका पालन हर पुरुष और महिला को करना चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि वहां घर है, बिल्कुल घर नहीं है, मस्जिद है, साहब का घर है। तो ये तो मनोज यादव जी आप तय करें कि मस्जिद के अंदर घर है कि घर के अंदर मस्जिद है, ये तय करना पड़ेगा। जैसे फैज खान साहब ने सवाल उठाए, लेकिन पब्लिक के कुछ और सवाल है। गौतम चंद आंचलिया का बेंगलुरु से सवाल है। मेरा सवाल मुस्लिम समुदाय से है, क्या मस्जिद जैसी पवित्र जगह को राजनीति में उपयोग किया जा सकता है? राम सिंह कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी कह रहे हैं कि मस्जिद में सियासी मीटिंग मस्जिद की पवित्रता गरिमा के खिलाफ है। क्या अखिलेश का वोट बैंक वाला दांव उल्टा तो नहीं पड़ गया? अब ऋतुराज झा, अब आप मुझे बता दीजिए, क्या ये प्रतिस्पर्धा की पॉलिटिक्स राजनीति चल रही है? क्योंकि आपने देखा, आप कांग्रेस के साथ रहे तो आपका थोड़ा लॉस ही हुआ, कोई फायदा तो हुआ नहीं। अब अखिलेश जी जो कर रहे हैं, जो उनका अलायंस है राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ, वहां नफा नुकसान देखा जा रहा है, तभी ये मस्जिद की मीटिंगें हो रही हैं। नाविका जी, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि देखो, हम लोग इंडिया अलायंस के पार्ट नहीं हैं और ये बात हमने पिछले कई महीने में कई बार कहा है। और आपने देखा है कि पिछले कई महीनों के अंदर में हर चुनाव आम आदमी पार्टी ने अपने दम पे लड़ा है, चाहे वो गुजरात का उपचुनाव हो, चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, चाहे जहां का भी चुनाव हो। जो लोकसभा चुनाव था केवल इंडिया गठबंधन उसके लिए था, और कांग्रेस से केवल हम लोगों का मतभेद इतना था कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है वो सबको साथ लेके नहीं चल पा रही है। इसके लिए आपने देखा समाजवादी पार्टी ने भी अपनी बात कही, तृणमूल कांग्रेस ने भी कही, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो एक मीटिंग नहीं कर पाए, जो सबको साथ लेके नहीं चल सकते हैं, तो उनके साथ रहने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। रही बात अभी जो डिबेट का टॉपिक है, आम आदमी पार्टी इस बात को मानती है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई बपौती नहीं है हिंदू वोट बैंक। 80% लोग भारत में हिंदू हैं, लेकिन भाजपा को कितने लोग वोट देते हैं मुझे बताइए? 20-25% लोग। क्योंकि भाजपा जो ठेकेदार बनती है हिंदू वोटर का, ऐसा नहीं है। हिंदू वोट बहुत समझदार है, सभी लोग समझदार हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, काम की राजनीति को लोग पसंद करते हैं। केवल धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। सबको सब जगह जाने का अधिकार है। सबको मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, जाते हैं भाई, मत्था टेकते हैं गुरुद्वारा के अंदर में, जाते हैं हम लोग गोल्डन टेम्पल, मत्था टेकते हैं, प्रसाद भी खाते हैं, सेवा भी करते हैं, और सबके बारे में जानना भी चाहिए, सब धर्म का सम्मान करना चाहिए। यही हमारा संविधान बताता है, यही मानवता की बात करता है। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा इंसानियत में यकीन करती है, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हर किसी का सम्मान करती है, हर किसी की बात करती है, हर किसी के हक और अधिकार की बात करती है। नहीं, बहुत बात करती है, लेकिन चुनाव इस वक्त आपके साथ नहीं जा रहे। लेकिन राकेश सिन्हा जी, अब आम आदमी पार्टी आपसे पूछ रही है कि हिंदुओं का वोट सिर्फ आपके लिए नहीं है, हर कोई ले सकता है। ये तो बात सही है ना? हम तो चाहते हैं सारी पार्टियां हिंदुत्व को मानें, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल जो समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, बाद में आम आदमी पार्टी से पूछूंगा। अंतिम बार और पहली बार कब वंदे मातरम इनकी सभाओं में गाया गया? एक रिकॉर्ड बता दें कि वंदे मातरम भी नहीं गाते हैं। और वंदे मातरम का पूरा तो तुम्ही दुर्गा ये शब्द कहने में इनको भारत माता का जो चित्रण बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया, इनको क्यों तकलीफ होती है?
क्या बंकिम चंद्र चटर्जी ने पंथ निरपेक्षता पर प्रहार किया था? क्या स्वदेशी आंदोलन में जब ये गाया जाता था तो क्या भारत की पंथ निरपेक्षता को तोड़ा जा रहा था? क्या जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1911 में उसको पार्टीशन को समाप्त करने के लिए जब ये पूरे वंदे मातरम गाया जाता था तो क्या हिंदू मुस्लिम एकता खंडित हो गई थी? एक मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपकी नीयत और नियति में बहुत अंतर है। आपकी नीयत इतनी खराब है, जब जरूरत पड़ती तो अयोध्या लोगों को ट्रेन से भेजेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो आप दंगाइयों को टिकट दे देंगे। कौन नहीं जानता कि आम आदमी पार्टी का एमएलए दिल्ली में दंगा करने का सरताज लिए हुए था और अरविंद केजरीवाल उसके संरक्षक बने हुए थे। जब वो पकड़ा गया तो अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे? क्या अरविंद केजरीवाल में इतनी हिम्मत है कि कहें कि जो दंगा करने वाले लोग थे वो ऐसे लोग कभी आम आदमी पार्टी के जवाब दीजिए ऋतुराज जी, जवाब दीजिए ऋतुराज जी। मनोज यादव जी आ रही हूं। ऋतुराज जी। नाविका जी 2 मिनट का समय। हम वंदे मातरम भी गाते हैं, हम भारत माता की जय भी करते हैं, हम जनगण मन भी करते हैं, अन्ना आंदोलन से लेकर हर मीटिंग में हर जगह करते हैं। हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और रही बात तीर्थ यात्रा योजना की, तो पूरे भारत देश में एकमात्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हुए जिन्होंने तीर्थ यात्रा योजना चला करके सभी लोगों को रामेश्वरम से लेकर के सभी जगह पर भेजा और बिना किसी भेदभाव के भेजा। और रही बात आप जो कह रहे हो कि आप मुझे बताइए, आप लोग से सर्टिफिकेट चाहिए। जो लोग आपके सबसे बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के बंगाल में सरकार बनाते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं, आपके नेता सबसे बड़े लाल कृष्ण आडवाणी जो है सो जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने जाते हैं, आपके नेता नरेंद्र मोदी बिना बुलाए बिरयानी खाने जाते हैं पाकिस्तान में, आपके नेता जो है सो आपके नेता हेड गवार 1925 में आरएसएस का जन्म होता है और 1925 से लेकर 2002 तक भारत माता का झंडा नहीं लहराते हैं। और आपसे हमें राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति का सवाल तो मनोज यादव जी के लिए था। आपसे सवाल पूछा था राकेश सिन्हा जी। कौन सा सवाल पूछा था? सवाल भूल गए ऋतुराज जी। कि जिन दंगाइयों को बात कहना चाहता हूं एमएलए बनाया और उन दंगाइयों को एमएलए बनाया, उसका जवाब ऋतुराज जी आपने दिया नहीं। आप साफ निकल के चले गए। कौन सा कोई नाविका जी नहीं, हमारा कोई एमएलए किसी दंगा में इन्वॉल्व नहीं है। बेकार की बातें मत करिए, झूठ मत बोलिए। कौन सा एमएलए इन्वॉल्व था बताइए, एक एमएलए का नाम बताइए। ये राकेश सिन्हा झूठ बोलते हैं, ये झूठों के सरदार हैं। इनको दिल्ली दंगे में कॉर्पोरेटर और एमएलए के घर से सब चीज पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ और कहते कोई इन्वॉल्व नहीं था। ये भगवान, अब आम आदमी पार्टी झूठ पार्टी यदि बन जाए, आम आदमी पार्टी यदि झूठी पार्टी बन जाए तो खैर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को से और क्या उम्मीद करेंगे? झूठ के अलावा सत्य के अलावा। मनोज यादव जी सवाल आपसे भी था, कभी वंदे मातरम बोला? आप देश को जोड़ने की बात करते हैं, हिंदुस्तान बनाने की बात करते हैं, वंदे मातरम बोल दीजिए। किसी मीटिंग में बोला? गलत काम करने वाला होता है, डंके की चोट बोलते हैं। देखिए नाविका जी, अगर व्यक्तिगत तौर पे ये बात कही या पार्टी की लाइन पे राकेश सिन्हा जी ने ये सवाल पूछा है वंदे मातरम वाला, तो निश्चित तौर पे इनको मैं बड़ा मुंह तोड़ जवाब देने के मूड में बैठा हूं। क्योंकि वंदे मातरम बोलना एक बात है, देश के लिए कुर्बान हो जाना दूसरी बात। मैं जिस विचारधारा से आता हूं उस विचारधारा के लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज भी बॉर्डर पे हमारे घरों के बच्चे जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। इससे बड़ा कोई राष्ट्र धर्म और राष्ट्रभक्ति नहीं होती। वंदे मातरम नहीं, जो भी शब्द आप बुलवाना चाहो आप इसी डिबेट में। नाविका जी, मैं चैलेंज करता हूं, जो मैं कहूंगा ये इनको बोलना पड़ेगा, जो ये मुझसे कहेंगे मैं वो बोलूंगा। चलो 2-2 वर्ड ले लेते। नहीं, ये प्रतिस्पर्धा है राजनीति की, क्योंकि वंदे मातरम मीटिंग में गाया जाता है ये तो नहीं बता सकते मनोज यादव जी, लेकिन कह रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे। फिर हमारा तुम्हारा क्या हुआ मनोज यादव जी? ये तो हम सबके बच्चे हैं जो जा रहे हैं जंग पर। वो किसी भी धर्म के हों, वो जंग पर जा रहे हैं तो वो इस देश के बच्चे हैं। लेकिन हमने एक जनता का पोल किया, अखिलेश के मस्जिद जाने पर महाभारत क्यों है, और 20,000 लोगों ने सोशल मीडिया के सर्वे पर जवाब दिए। राजनीति करने गए इसलिए 81% लोग, उनकी आस्था और स्वतंत्रता है 18% लोग,
1% लोग हैं जिनकी कोई राय नहीं है, लेकिन 81% लोग मानते हैं कि राजनीति ही सर्वोपरि है। इसीलिए सवाल पब्लिक का है, राजनीति में इतना दम तो धर्मनिरपेक्षता कहां गई? यही है आज सवाल पब्लिक का।